नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 36 में हम लोगों ने BNSS 2023 का चैप्टर 6 खंड ख जो वारंट से ताल्लुकात रखता है उसके सेक्शन 72 जो कि वारंट का फॉर्म और उसका ड्यूरेशन उस पर चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में हम लेकर आए हैं आज सेक्शन 73 और 74 BNSS 2023। सर्वप्रथम सेक्शन 73 BNSS 2023 क्या बताती है मित्रों? ये बताती है कि प्रतिभूति लेने की का निर्देश देने की शक्ति के बारे में बताती है। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति क्या है? प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। मित्रों, जब कभी कोई भी न्यायालय वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है तो उसके पृष्ठभाग पर अपने स्वविवेकानुसार पृष्ठांकित करती है। स्वविवेकानुसार कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और वह इस बात का बंध पत्र देता है विथ सफिशिएंट मीन्स, प्रतिभुओं के साथ कि वह विनिर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा और तत्पश्चात हाजिर होता रहेगा, तो उसे उचित प्रतिभू बंधपत्र लेने के पश्चात उसे अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाए। उस पृष्ठभाग पर यह भी पृष्ठांकित किया जाता है कि प्रतिभुओं की संख्या कितनी होगी, 1, 2। उस पर वो रकम भी अंकित की जाती है कि वो प्रतिभू कितने का अमाउंट का सिक्योरिटी लेंगे और उसके लिए वो उनको आबद्ध होना होगा। उस पर वो समय भी निर्धारित किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाता है पृष्ठभाग पर, जब उसको उस उक्त न्यायालय में उपस्थित होना है। ये बात उस पर रहती है। जब वो अधिकारी उसका निष्पादन कराते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उसे ये बात बताते हैं और वो बंधपत्र देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके उस बंधपत्र पर जो उस पर पृष्ठांकित है प्रतिभुओं की संख्या और रकम, वो तो उसको सब लेने के बाद बंधपत्र पर उसको अभिरक्षा से मुक्त कर देते हैं और उस बंधपत्र को उस न्यायालय से जहाँ जारी किया गया है वहाँ वो भेज देते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 73 BNSS, जो ये क्लियर करती है कि जब भी न्यायालय वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है तो उसके पृष्ठभाग पर यह पृष्ठांकित करती है कि यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है जिसके नाम से वारंट जारी हो रहा है और वह बंध पत्र देना चाहता है, तो जो उस पर पृष्ठांकित किया जा रहा है प्रतिभुओं की संख्या, रकम, निर्दिष्ट समय पर वह हाजिर होगा और होता रहेगा जब तक कि तत्पश्चात कोई अन्यथा न्यायालय के द्वारा आदेश न दिया जाए, तब तक वह हाजिर होता रहेगा और बंध पत्र देता है तो उसको अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाए और वो पदाधिकारी जो निष्पादन करा रहे होते हैं उसको कर देते हैं अभिरक्षा से मुक्त और उस बंध पत्र की एक प्रति न्यायालय को भेज देते हैं जिस न्यायालय से जारी हुआ है। अब इसी अनुक्रम में हम आते हैं मित्रों सेक्शन 74 BNSS 2023। ये क्या बताती है? ये बताती है कि वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाए। वारंट टू हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाए इसके बारे में बताती है 74। मतलब कि जब भी अमूमन मामूली तौर पर जब भी न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है तो मित्रों वो
मामूली तौर पर एक पुलिस पदाधिकारी को निर्दिष्ट करती है या एक से ज़्यादा पुलिस पदाधिकारी को भी निष्पादन के लिए, उस वारंट के निष्पादन के लिए वो निर्दिष्ट करती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, न्यायालय को ये लगता है कि इस वारंट का निष्पादन बहुत अत्यावश्यक है, शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए, अर्जेंट मैटर अगर दिखाई देता है और कोई पुलिस अधिकारी ऐसे में मिल नहीं रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय चाहे तो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर देती है। क्या देखा गया? पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करती है या अधिकारियों को निर्दिष्ट करती है, अथवा इमरजेंसी हो जाए और पुलिस पदाधिकारी ना मिले निष्पादन कराने के लिए वारंट, तो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है। अब निर्दिष्ट करती है और वो व्यक्ति जो होते हैं या व्यक्तियों जो होते हैं वो उसका निष्पादन कराते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर या एक से अधिक अथवा एक व्यक्ति से अधिक निष्पादन करा रहे होते हैं, तो किसके द्वारा निष्पादन होगा? तो वैसी स्थिति में ये सेक्शन बताती है कि वैसे स्थिति में किसी एक के द्वारा होगा अथवा उनमें से ज़्यादा अधिकतर उनकी जो संख्या है उनमें से अधिक लोगों के द्वारा उसका निष्पादन कराया जाएगा। ये सेक्शन 74 हमें बताती है। अथवा उन सबके द्वारा भी कराया जा सकता है। तो मित्रों, ये वारंट से ताल्लुकात रखता हुआ ये चैप्टर हमारा, ये खंड जो है जो सेक्शन 83 तक जाता है और जो वारंट से, और 84 से हम लोगों ने पहले देखा है। तो फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले भाग में।